बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स के चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसका लास्ट लेक्चर है और ये रिलेटेड है क्रॉस प्रोडक्ट, जो दूसरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आता है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर एक वेक्टर आए, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। उसकी डेफिनेशन तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक फ़र्क क्या है कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर या नंबर होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि ए क्रॉस बी, इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इसमें आता है, और साथ एक यूनिट वेक्टर जिसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं वो आएगा, जो इसको एक वेक्टर बनाएगा। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए। तो अगर इसके हम फिगर बनाएं, अगर फर्ज करें ये वेक्टर ए है और इस तरह एक ये वेक्टर बी और ये इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो राइट हैंड रूल की मदद से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होती है ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो अगर क्वेश्चन आए कि एक वेक्टर फाइंड कीजिए जो दो दिए हुए वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर हो, तो आपने जस्ट उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेनी है। तो आंसर में जो वेक्टर आएगा वही उन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा। अब हम इसकी लेते हैं मैग्नीट्यूड। दोनों साइड्स की मैग्नीट्यूड ले लीजिए। इधर ये पहले तीन रकमें ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही हैं। दिस इज ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होता है। यूनिट वेक्टर एन, इसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, वो हम नहीं लिखते। तो यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला वो हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा, लास्ट टाइम आपने कॉस थीटा का निकाला था, तो इसमें हम साइन थीटा का फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा जी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो ये साइन थीटा अगर फाइंड करना तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हम ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। उसी तरह हम दो जनरल वेक्टर लिख लेते हैं ए और बी। फार्मूले के लिए हम आप जानते हैं कि वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसी तरह वेक्टर बी b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर लिखेंगे a क्रॉस b। इसका आंसर एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में होता है, और आप जानते हैं हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आप क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो एक डिटर्मिनेंट शक्ल में आंसर पहली रो में आई जे के आएगा, दूसरी रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स यानी a1 a2 और a3, और तीसरी रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट्स आएंगे b1 b2 और b3। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही ए क्रॉस बी आ जाएगा। एक इसमें बात और है, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो फिर भी आप क्या करेंगे, दो साइड्स अगर ए और बी वेक्टर से ज़ाहिर की गई हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
वो होता है जो दो वेक्टर दो साइड की शक्ल में गिवन है, तो आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और फिर आंसर की मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। पैरेललोग्राम की शेप आप जानते हैं कैसी होती है, तकरीबन इस तरह होती है, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये साइड को ए से ज़ाहिर किया जाए और इस साइड को बी से ज़ाहिर किया जाए, तो फिर इसके एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालें। और अगर आपसे कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको हाफ कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स बनती हैं। अगर पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दें, लेकिन आप देखें यहाँ से इसको अगर ज्वाइन कर दें इसके साथ, तो आपके पास ये दो ट्राइंगल्स, एक ये और एक ये बनेंगी। तो इस पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दें तो वो एरिया निकल आएगा ट्राइंगल का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमने ए डॉट बी फाइंड कर लिया था लास्ट टाइम, अब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ये हमने पहले दो वेक्टर ए और बी लिख दिए, इसका थर्ड पार्ट है। तो कहता है ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो आपने क्या करना है, इसमें एक डिटर्मिनेंट बनाना है। अब जानते हैं क्रॉस बी का ये फार्मूला जो हमने लिखा था नंबर 3 पे, कि पहली रो में हम हमेशा आई जे के लिखते हैं, दूसरी रो में ए के कंपोनेंट्स। अब आई के साथ क्या आ रहा है, -1। देखिए आई जे के आपने पहले लिख दिया, अब दोबारा कहीं भी आई जे के नहीं आएगा। जे के साथ -1 और के के साथ भी -1। बी में आई के साथ 2 है, जे के साथ 1 है और के मिसिंग है, तो हम 0 लिख लेंगे। इसको हम करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड का तरीकाकार अब आप समझ लें, ये अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यही तरीका यूज़ करना है। इसको हम पहले इसके साइन लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस। अब हम इसको, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम 2/2 में बदलेंगे। सबसे पहले आ रहा है एलिमेंट आई के साथ जो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा वो कौन सा होगा, आई वाली रो छोड़ दें और आई वाला कॉलम छोड़ दें, बाकी 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख लेंगे। पहला है -1, फिर है -1, फिर है 1 और फिर 0। आई वाली रो छोड़ दी हमने, ये वाली, और आई वाला कॉलम छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो हमने लिख लिए। उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है, -j। अब -j के साथ क्या लिखेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट के j वाली रो छोड़ दी और j वाला कॉलम छोड़ दिया, 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख रहे हैं, -1, -2 और 0। इसी तरह अब k के साथ क्या लिखेंगे, k वाली रो पहली ही होगी और k वाला कॉलम ये तीसरा होगा, ये छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिखेंगे -1, -2, 1। ये 2/2 में बदल गए। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं कि पहले हम ये लेफ्ट वाली आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो i के साथ क्या आ गया, -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 के साथ, और दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, और इधर क्या है, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये i के साथ। पहले ये लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस करके राइट वाले मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली -j के साथ पहले 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और -2 मल्टीप्लाई होना है -1 के साथ, और इसी तरह k के साथ ये लेफ्ट वाला 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और ब्रैकेट क्लोज। अब i के साथ 0, ये माइनस और फिर ये माइनस, ये प्लस हो गया, और 1 × 1 1। फिर j के साथ ये 0 और माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2। इसी तरह k के साथ ये -1 और माइनस माइनस प्लस 2। तो फाइनल आंसर i के साथ 1 आ गया, तो 1i मीन्स सिर्फ i लिख दिया।
और -2j, और इस तरह 2 में से 1 निकाला तो 1k, यानी सिर्फ आपने k लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आया A क्रॉस B का। अब आप देखेंगे इसका आंसर एक वेक्टर है, जो कि इसके अंदर i j के आ रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इससे पहले दरमियान वाले सारे क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के हैं। 13 के सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ। तो आपने इसमें ए बी सी 3 वेक्टर गिवन है, तो फाइंड करना है A क्रॉस B डॉट A क्रॉस C। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे। अब A क्रॉस B का आंसर क्या होगा, आपके पास एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में होगा। पहली रो में i j के, दूसरी रो में A के कंपोनेंट्स, तीसरी रो में B के कंपोनेंट। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसे आप A क्रॉस B यहाँ भी फाइंड कर लेंगे। इसका आंसर एक वेक्टर आ जाएगा। फिर आपने A क्रॉस C निकालना है। उसी तरह डिटर्मिनेंट बनेगा, पहली रो में i j के, दूसरी रो में A के कंपोनेंट्स और तीसरी रो में C के कंपोनेंट्स आएंगे। इसका आंसर भी डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर लें, सॉल्व कर लें, उसका आंसर एक वेक्टर आएगा। अब इसका आंसर भी एक वेक्टर था A क्रॉस B का, इसी तरह A क्रॉस C का भी एक आंसर एक वेक्टर है। अब दोनों आंसर्स की, दो वेक्टर्स की फिर आपने डॉट लेनी है, जो आपने इससे लास्ट लेक्चर में सीखी थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। तो ये आप लोग उसको खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ए और बी दो वेक्टर गिवन है। इसका एक पार्ट है, थर्ड पार्ट, के डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डायरेक्शन को साइंस वेक्टर के निकाले थे, तो इसमें हम चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी का तरीका आप जब समझ आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट की शक्ल में होता है। फर्स्ट रो में i j के, सेकेंड रो में A के कंपोनेंट्स वो क्या है 1 3 और -7, जबकि B 5 -2 और 4। तो ये हमने एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में A क्रॉस B का आंसर लिखा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अच्छा जी, यहाँ मैं आप डायरेक्ट कर लूँगा। अगर आपको समझ आ गई तो आप पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले 2/2 में बदलिए, फिर इसको एक्सपेंड कीजिए। आई वाले रो गई, आई वाला कॉलम गया, 4 3 are 12 और -7 2 are 14। फिर -j, ये रो गई, ये कॉलम गया, इसको इससे 4 और माइनस माइनस प्लस 7 5 are 35। फिर k के साथ ये रो गई, ये कॉलम गया, -2 और -15। जी, इसको हम लिख लेते हैं 12 - 14 -2i, ये -39j और -17k। ये हमने वो वेक्टर निकाल दिया A क्रॉस B, जिसके हमें डायरेक्शन को साइन चाहिए। अब आपको याद होगा कि हमने डायरेक्शन को साइन जब फाइंड करने होते हैं जिस वेक्टर के लिए, हमें उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती है। तो अब A क्रॉस B की हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड यह आएगा -2 का स्केयर, वही स्केयर रूट वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं, -39 का स्केयर और -17 का स्केयर और होल स्केयर रूट। इसको सॉल्व करें, 4 39 का स्केयर हम ले लेते हैं, ये होता है 1521 और फिर 17 का भी स्केयर ले लेते हैं, ये होता है 289। सारे का स्केयर रूट। अब इसको ऐड कर लें, 289 प्लस 1521 प्लस 4, इसका आता है 1814 इसका स्केयर रूट। तो अगर हम इसका स्केयर रूट चेक करें तो ये पूरा नहीं निकलता, तो इसको हम स्केयर रूट में लिख लेते हैं।
अब हम इसके डायरेक्शन को साइंस लिखेंगे। तो आंसर लिखते हैं डायरेक्शन को साइंस किसके, ऑफ ए क्रॉस बी, ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होंगे जी, ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, इसका पहला कंपोनेंट -2 है और ओवर ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 18,114। दूसरा क्या होगा, इसी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट -39 जे के साथ आ रहा है ओवर 1814 और तीसरा है -17 ओवर 1814। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए क्रॉस बी। जी अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ये चीज़ प्रूव करनी है और इसमें वेक्टर ए और बी क्वेश्चन में दिए नहीं हुए। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया था, तो जब ये क्वेश्चन वेक्टर ना गिवन हो फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ये हमने पढ़ी है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसकी। इसका आंसर था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इस सारे का स्क्वायर ए डॉट बी, ये हमने लास्ट पढ़ा था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इस सारे का स्क्वायर। ये दोनों डेफिनेशन हमने इस्तेमाल की। स्क्वायर तीनों के अलग कर दीजिए, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉमन आ गया। बाकी बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे तो आप देखें तो ये राइट साइड बन रही है। जी अब 15 का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें वेक्टर्स ए और बी गिवन नहीं है, तो अब इसमें a माइनस बी की क्रॉस लेनी है a प्लस बी के साथ। तो इसकी भी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अब जस्ट जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये दो रकमें इस तरह दो रकमें, तो पहले एक को दोनों के साथ फिर दूसरी को भी दोनों के साथ, इसी तरह इसी की तरह आपने क्रॉस करना है। सबसे पहले क्या आएगा, a की क्रॉस करना है किसके साथ, a के साथ, फिर प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b। तो ये हमने इसको क्रॉस कर लिया। अब इसमें ये दो सिमिलर वेक्टर्स हैं, a क्रॉस a और ये b क्रॉस b। अब आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट में इसके डेफिनेशन में साइन थीटा आता है। जब दो एक जैसे वेक्टर की क्रॉस होती है तो साइन 0 आता है उसमें, और साइन 0 आप जानते हैं कि 0 होता है। इसका मतलब है कि a क्रॉस a ये 0 हो जाएगा, इसी तरह ये b क्रॉस b भी ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा दो सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। उसके बाद ये a क्रॉस b है। अच्छा अब इसको भी अगर हम a क्रॉस b लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको याद होगा हमने b डॉट a को a डॉट b लिखा था, लेकिन क्रॉस में ये नहीं हो सकता। क्रॉस चूंकि वेक्टर होता है इसका आंसर, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में माइनस का फ़र्क पड़ता है, यानी इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो अगर आप b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखेंगे तो ये माइनस या ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, a क्रॉस b, एक ये रकम है, और प्लस फिर से यही चीज़ a क्रॉस b। तो अब इसको अगर ऐड कर लें तो ये डबल हो जाएगा, यानी 2a क्रॉस b हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। जी ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है नेक्स्ट।
इसमें भी वेक्टर्स ए बी सी गिवन नहीं है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। क्या है जी, इनको ए क्रॉस उसके बाद बी प्लस सी है, तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई होना बी और सी के साथ थ्रू क्रॉस। तो अब आप ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा ए क्रॉस बी और फिर प्लस क्या होगा ए क्रॉस सी, यानी ए ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। इसी तरह ये बाकी सारे आपने मल्टीप्लाई करने हैं। क्या आएगा बी क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस ए। इसी तरह यहाँ पे सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस बी। आप ऐसे करें, देखिए ए क्रॉस बी एक है और इधर बी क्रॉस ए भी है। इसको भी हम अगर ए क्रॉस बी लिख लें, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर इसकी हम सीक्वेंस या तरतीब बदलते हैं, इसमें माइनस का इजाफा हो जाएगा। तो अगर आप इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। तो यही काम करें आप, ए क्रॉस बी ये ऐसे लिखा, इस तरह ये ए क्रॉस सी भी ऐसे लिखा और फिर बी क्रॉस सी, ये तीन ऐसे लिख दिए और बाकी तीनों के तरतीब बदल रहे हैं। यानी ये बी क्रॉस सी है तो इसको आपने ए क्रॉस बी कर देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह इनको भी अगर ए क्रॉस सी लिखेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली ये बी क्रॉस सी इसको लिख दें, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये तीन, ये प्लस के हैं, तीन ही माइनस के हैं। ए क्रॉस बी प्लस का है माइनस का है, ए क्रॉस सी प्लस का है माइनस का है, इस तरह बी क्रॉस सी एक प्लस का और एक माइनस का है। ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, इसका आंसर 0 आ गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में ये चार पॉइंट्स के बना है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस ए बी एंड सी डी। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए बी निकालेंगे। आप जानते हैं कि हम कैसे निकालते हैं ए बी, कि बी में से ए को माइनस करके 3 माइनस 0 3, -1 -2 -3 और 2 माइनस 4 -2। तो ये वेक्टर ए बी आ। इसी तरह दूसरा वेक्टर है सी डी। वो कैसे फाइंड करेंगे कि डी में से सी, ये आपने पहली एक्सरसाइज में भी ये काम किया था, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करें। तो डी में से सी निकाला तो फर्स्ट में से फर्स्ट 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2 और 0 माइनस 1 -1। तो इसको आप रूटीन में भी लिख सकते हैं, क्या आई जे के की शक्ल में 3i हो गया -3j -2k और सी डी क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j -k। अब क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी डी दोनों वेक्टर्स हैं, इन पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालिए। तो आप जानते हैं हमने शुरू में बात की थी कि जिन दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो आपने उन दो वेक्टर्स की जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेनी है। तो आपने सिर्फ किसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, ए बी और सी डी की क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो आंसर वेक्टर आएगा वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसको भी आप जिस तरह हमने पहले किया डिटर्मिनेंट की शक्ल में आई जे के क्रॉस निकालना है ना, तो ये 3 -3 -2 और सी डी 2 2 एंड -1। उसी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, साइन लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, आई के साथ क्या आएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये रो गई ये कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 और माइनस बल्कि +4 हो जाएगा। माइनस जे के साथ क्या आया, ये रो गया ये कॉलम गई और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -3 और माइनस +4। इसी तरह के साथ ये रो गई ये कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और माइनस प्लस भी 6 हो गया। तो इसका आंसर बनता है 7i 4 -3 1 यानी -1j सिर्फ j लिख लिया और +12k। तो ये वो वेक्टर है जो ए बी और सी डी दोनों पर परपेंडिकुलर है। 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वेक्टर दिए हुए हैं और बी, कहते हैं फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी।
पहले, और दूसरा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। तो हमें याद है कि साइन थीटा का फार्मूला भी हमने लिखा, वो होता है ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, और फिर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये तीनों चीज़ें हम बारी बारी निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, वो हम जानते हैं कैसे निकलेगा। ये डिटर्मिनेंट आई जे के फर्स्ट रो में, इसके कंपोनेंट्स 1 1 और 1, और दूसरे में 2 3 एंड -1। तो ये प्लस माइनस प्लस साइन लिखा, आई के साथ आई वाली रो गई, ये कॉलम छोड़ा, इससे मल्टीप्लाई हुआ -1 -3, फिर माइनस जे के साथ ये जे वाली रो, जे वाला कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस के इंटू के वाली रो और कॉलम छोड़ा, 3 1s are 3 -2 1s are 2, ये बन गया -4i, ये -3 और ये +3j, और +3 -2 1 के, यानी सिर्फ के लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। सॉरी, ये ए क्रॉस बी है, इसकी ये मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो ये आएगा -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला, +3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये बनता है जी 16 + 9 + 1, और इसके मज़ीद सॉल्व करें तो 26 अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है ए की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। ए है 1 का स्क्वायर, आई के साथ, जे के साथ भी 1 आ रहा है उसका स्क्वायर, और के के साथ 1 उसका भी स्क्वायर। ये 1 + 1 + 1 अंडर रूट, ये आ जाएगा √3। फिर हम निकालेंगे बी मैग्नीट्यूड, ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, 4 + 9 + 1 14 अंडर रूट। तो अब हम साइन थीटा निकालने के काबिल हैं। साइन थीटा में तीनों चीज़ें हमने, तीनों वैल्यूज पुट करते हैं। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होती है √26, ए मैग्नीट्यूड है वो √3 × 14 अंडर रूट। अब इसको एक ही स्क्वायर रूट में हम कर सकते हैं, 14 3s are 42 और ये होल स्क्वायर रूट, तो इसको कैंसिल अगर कर दें तो 13/21, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा इसका पार्ट ये है कि यूनिट वेक्टर निकालना है ए और बी पर परपेंडिकुलर। तो ए और बी पर परपेंडिकुलर पहले हम वेक्टर निकालेंगे, और आप जानते हैं कि ए और बी पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला हुआ है, और वो है -4i +3j और +k। तो अब इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर आपको याद है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या पढ़ा था कि वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो जिसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, आपने उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करना है। तो अब हमने क्या करना है,
यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? ए क्रॉस बी को इसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर लेंगे। अब हमने दोनों निकाले हुए हैं, ए क्रॉस बी भी निकाला हुआ है और इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड की हुई है, और मैग्नीट्यूड इसकी थी 26√, तो ये वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ए और बी पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी है और वो ये वाला है, और ए और बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो इसको इसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करके वो निकलेगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी 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 ठीक है जी। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राफ डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। तो आपको याद होगा इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने जो फार्मूले लिखे थे उसमें एक एरिया पैरेललोग्राम वाला भी था। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ये हमारा फार्मूला था टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो इसको लिखा जी हमने फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड में ए के कंपोनेंट्स 1 2 एंड 3, थर्ड में -3 -2 एंड 1। उसी तरह ये प्लस माइनस प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे आई के साथ, ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 + 3 2 = 6 माइनस जे, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 1 माइनस बल्कि +9, और के के साथ ये रो गई, ये कॉलम गया, -2 और +6 इक्वल टू 8i 9 और 1 -10j और +4k। तो अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड यह आएगा 8 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 64 100 और 16, ये मिलके आ गया 180√। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया? 180√। स्क्वायर यूनिट्स एरिया के साथ जो आप जानते हैं यूनिट जो होती है वो स्क्वायर उसमें लगता है, तो ये स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, इससे पिछले वाला 21 नंबर, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इसके 3 वर्टिसेस ए बी सी ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो आपने इसमें से सबसे पहले 3 वेक्टर निकालने हैं, ए बी, और दूसरा निकालना है बी सी। चलें 2 निकाल लें, तीसरा फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसका आप ए से रिप्रेजेंट कर, ये आप जानते होंगे ए बी कैसे निकलेगा? बी में से ए को माइनस करके। इस तरह बी सी कैसे निकलेगा? सी को बी में से, सी में से बी को माइनस करके। तो इसको ए रख लें, इसको बी रख लें। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होगा? हाफ ए क्रॉस बी। क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो अब आप इसमें भी क्या करेंगे? इन दोनों की क्रॉस लेंगे और फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर आंसर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर जो है हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा।